देखो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम लोग। देख लो, साइक्लोन मेड लैंडफॉल क्लोज टू तमिलनाडुज ममलापुरम बिटवीन 11:30 PM and 1:30 AM लास्ट नाइट। द साइक्लोन मेड लैंडफॉल, लैंडफॉल का मतलब भूस्खलन कह सकते हैं हम लोग, जो लैंडस्लाइड होता है ना। हाँ, तो ये जो साइक्लोन आया तो अपने साथ साथ क्या विध्वंस लेके आया है, लैंडफॉल कराया। ठीक है, इधर आ जाओ बच्चों, लैंडफॉल कराया क्लोज टू तमिलनाडु, तमिलनाडु के नजदीक। ये क्लोज टू एक प्रेपोजिशन है, याद रखिएगा, है ना। क्लोज टू एक हमारा प्रेपोजिशन है ये, है ना। अगर मैं नेक्स्ट पे अगर मैं मूव करूं तो हमारे पास जो है एक नियर वर्ड है, क्लोज टू वर्ड है ना। एग्जाम में क्या करेगा, आपको क्या कर देगा कि ही इज सिटिंग नियर टू मी। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में एरर निकालने के लिए बोल देगा, एरर निकालना है। तो क्या एरर निकलता है इसमें, आपको याद ये रखना है कि या तो नियर के साथ ये टू नहीं लगता, या तो आप टू हटा करके बोलोगे कि ही इज सिटिंग नियर मी, या फिर आप क्या करेंगे, इस नियर को हटा करके क्लोज टू कर दो। अगला, साइक्लोन मेड लैंडफॉल, जो साइक्लोन आया, चक्रवात आया, बवंडर आया, तो ये लैंडफॉल कराया क्लोज टू, नजदीक में। किसके नजदीक में, तमिलनाडु के ममलापुरम में। कितने से कितने बीच में। यहां एक ग्रामर की सीखने वाली बात है जो हमेशा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, हर गवर्नमेंट एग्जाम में, क्या कि बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शंस का यूज किया जाता है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या याद रखना है यहां कि बिटवीन के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज होगा, एंड का। एग्जाम में कैसे दिया रहता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होना होगा आपके, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मोहन और सोहन। इसमें फाइंड आउट करना है एरर। इस तरह के कभी कभी एरर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और देखने को मिल ही जाएगा आपको। प्रीवियस के सेट लगाएंगे उसमें भी देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। अब इसमें आपको एरर लगाना है, तो बिटवीन के साथ हमें पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन कौन सा लगता है यहां, एंड, मतलब एरर हमारा सी पार्ट में होगा। ध्यान देंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाते हैं। तो बिटवीन और एंड, ये रिलेशन याद रहेगा बिटवीन और एंड का। तो द साइक्लोन मेड लैंडफॉल क्लोज टू तमिलनाडुज मल्लमपुरम बिटवीन 11:30, उतने से इतने के बीच में लैंडफॉल हुआ लास्ट नाइट, पिछली रात को। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, जिसके दौरान, ड्यूरिंग का मतलब टाइम पीरियड को दिखा रहा है। ड्यूरिंग विच इट जनरेटेड, जनरेट करना का मतलब, जनरेट करना मतलब उत्पन्न करना, है ना, उत्पन्न करना। दैट इज जनरेट, इट जनरेटेड हॉलिंग। हॉलिंग, ये हॉलिंग वर्ड का क्या मतलब हुआ, हॉलिंग वर्ड का क्या मतलब हुआ बताओ। ये जो हॉलिंग वर्ड है दिखाई दे रहा है बच्चे, हाँ, एक्चुअली एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे दूसरे दुनिया के, तो उस गर्लफ्रेंड को पसंद आया एक फूल धरती में, जब हमारे प्लेनेट के धरती में एक फूल पसंद आया, और उस प्रेमिका ने जिद कर दी कि नहीं वो फूल मुझे चाहिए। तो प्रेमी भी बोला कि नहीं, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, और वो आया पृथ्वी में उस फूल को तोड़ने के लिए। लेकिन वो फूल श्रापित था, वो फूल श्रापित था। श्राप क्या था उस पे, कर्स क्या था उस फूल पे, कि जो कोई भी उस फूल को छुएगा, दूसरी दुनिया का आदमी, वो अपने घर वापस लौट नहीं पाएगा, वो नहीं जा पाएगा।
तो हुआ क्या, वो अब जिद कर दी उसकी गर्लफ्रेंड, तो ले करके आया यहाँ, ये अकेले आया, उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया वहाँ, आया यहाँ और उस फूल को तोड़ लिया और वो श्राप उस पर आ गया। तो अब वापस अपने जा नहीं पाया और हर चांदनी रात को वो जोर से अपनी प्रेमिका को देख के चिल्लाता है। उसकी प्रेमिका वो मून है और ये जो वुल्फ है, वुल्फ वो वही प्रेमी है जो आया था यहाँ फूल तोड़ने के लिए लेकिन जा नहीं पाया। तो हर चांदनी रात को वो देख करके जोर से चिल्लाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज़ लगाता है जोर से कि तुम्हारे लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हाउल का मतलब होता है, जनरली ये हाउल वर्ड ना आया है, यूज करते हैं हम लोग फॉक्स के लिए या फिर वुल्फ के लिए जो चिल्लाते हैं, है ना। तो मतलब यहां एक तरह से गरजना कह लो। इस कॉन्टेक्स्ट में हॉलिंग का मतलब लिख लेना आप लोग गरजना, गर्जन करते हुए गरजना। इट जनरेटेड, इट का मतलब साइक्लोन, साइक्लोन ने जनरेट किया, क्या जनरेट किया, हॉलिंग, मतलब गरजना, हॉलिंग विंड्स, विंड्स जो पूरा आवाजें दे रही थी भयंकर तरीके से। दैट रेज्ड, जो दौड़ रहा था, रेज कर रहा, ये रेज का मतलब एक एंग्री की तरह से वर्ड है, ये रेज का मतलब एंग्री होता है, जो एंग्री होते हुए ये दौड़ रहा है। कितने की रफ्तार से विंड दौड़ रहा है, 65 to 75 किलोमीटर पर आवर की गस्टिंग। ये गस्ट वर्ड याद रखिएगा बच्चे, ये एग्जाम में पूछा गया था। गस्ट का मतलब क्या होता है, गस्ट का मतलब होता है हवाएं, समुद्री हवाएं, जो सी बीच में जो हवाएं चलती हैं ना उनको बोलते हैं गस्ट, सी विंड। हाँ बिल्कुल सही, समुद्री हवाएं, हवाएं सही लिखा है मैंने, ठीक है। गस्ट का मतलब सी विंड्स, जो समुद्री किनारे जो बहते हैं हवाएं, गस्ट। तो गस्टिंग एट, ये कितने रफ्तार से चल रहा था समुद्री हवाएं, 85 किलोमीटर पर आवर। कंडीशन सो एक्सट्रीम, कंडीशन मतलब वहां का एटमॉस्फेयर इतना गंभीर हो गया था। वाह क्या बात है, सब बच्चे एकदम हिंदी वासी हैं, ठीक है, मैं भी हिंदी का समर्थक हूं बहुत बड़ा। दे रिमाइंडेड चेन्नई, इतना भयानक था वहां का कंडीशंस कि दे रिमाइंडेड, दे का मतलब ये साइक्लोन्स हो गया, गस्टिंग हो गया, विंड्स, ये सब मिल करके ये रिमाइंड किया, याद दिलाया चेन्नई वासियों को। रेजिडेंट का मतलब वासी, और रेजिडेंट का सिनोनिम लिखने के लिए आया था हमारे एग्जाम में, जिसको बोलते हैं ड्वेलर्स, ड्वेलर्स। ड्वेलर्स या ड्वेलर लिखो, ड्वेलर मतलब एक निवासी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका रेजिडेंट, मतलब निवासी। ड्वेलर, ड्वेलर लिख लीजिएगा आप लोग, ड्वेलर ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ड्वेलर का मतलब होता है निवासी, रेजिडेंट। ड्वेलर यानी कि ये जो विंड है, गस्ट है, ये रिमाइंड कराया, याद दिलाया चेन्नई वासियों को नेचर के अनमैच्ड फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा, एंड रेंडर्ड, और रेंडर्ड का मतलब होता है लीव, छोड़ देना, छोड़ दिया नहीं, मतलब नेचर के अनमैच्ड, इसके जैसा कोई गुस्से वाला नहीं है, इसके जैसा कोई गुस्सा नहीं है नेचर के जैसा, जैसा नेचर के पास गुस्सा है वैसा किसी के पास गुस्सा नहीं है। नेचर का अनमैच्ड गुस्सा, और छोड़ दिया इन लोगों को, दैम का मतलब चेन्नई वासियों को, इनकैपेबल ऑफ फॉलिंग अस्लीप, अस्लीप का मतलब सोने, सोना है ना, वो गोल्ड वाला नहीं, नींद वाला सोना। तो फॉलिंग अस्लीप मतलब सोने ना दिया, छोड़ दिया इस तरीके से कि उसको, चेन्नई वासियों को सोने ना दिया। इनकैपेबल मतलब अनएबल, मतलब उनको विवश कर दिया जागने के लिए, सोने के लिए उनको नहीं दिया टाइम। इतना जोरदार गुस्सा था नेचर का, इतना जोरदार हवाएं चल रही थी, इसी की वजह से।
रेंडर वर्ड याद कर लीजिएगा, रेंडर का मतलब लीव, छोड़ देना। इनको ध्यान में रखिएगा। चलो ये पैराग्राफ हो गया हो तो आगे बढ़े हम लोग। किसका? रेंडर्ड देम इनकैपेबल, ये मजबूर वाला वर्ड हाँ कह सकते हो, लेकिन जो शाब्दिक अर्थ है रेंडर का ना, वो हम लीव के तरीके से करेंगे। वैसे अगर मीनिंग कॉन्टेक्स्ट का आपको तो खुद निकालना ही है, ठीक है, लेकिन अगर हम वर्ड मीनिंग की बात करें तो रेंडर का मतलब होता है लीव, छोड़ देना, मतलब उन लोगों को मतलब जागने के लिए विवश कर दिया, जैसा आप कह रहे हो, या उन लोगों को सोने न दिया, इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया। यहां एस्लीप वर्ड समझ में आया? ये एस्लीप वर्ड समझिएगा, हमारे इंग्लिश में ना दो वर्ड हैं, एक होता है स्लीप और एक होता है एस्लीप। दोनों यहां यूज करेंगे, स्लीप और एस्लीप। एस्लीप एडजेक्टिव है और स्लीप हमारा यहां वर्ब के तरह यूज करते हैं हम लोग इसको, ठीक है? क्लियर है ये चीजें? चलो आगे देखते हैं हम लोग। स्लीप वर्ब के तरह यूज करेंगे और एस्लीप को एडजेक्टिव की तरह। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, और एस्लीप का मतलब ही इज एस्लीप। मतलब यहां जैसे कि ही इज स्मार्ट, शी इज ब्यूटीफुल, इस तरह के एडजेक्टिव यूज करते हैं ना, ही इज टॉल, उसी तरीके से हम लोग यहां एस्लीप को यूज करेंगे, जो कि यहां एक एडजेक्टिव के तरह काम करता है। एस्लीप का मतलब है कि वो स्टेट ऑफ कंडीशंस क्या है, वो सो गया है, वो सोया हुआ है। ही इज एस्लीप का मतलब वह सोया हुआ है, और स्लीप का मतलब वर्ब, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ध्यान रहेगा ये वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ को देखते हैं हम लोग। आगे बढ़े, सब लोग लिख रहे हो? हाँ एकदम लिखते जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। कौन है चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के? एम.के. स्टालिन। याद रखिए, यहां से भी कुछ जीए के तैयार हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, जो साइक्लोन है इंड्यूस्ड रेन, साइक्लोन इंड्यूस्ड रेन, ये हाइफन देने का मतलब है ये दोनों, ये सब वर्ड एक साथ काउंट करेंगे हम लोग। द साइक्लोन इंड्यूस्ड रेन, साइक्लोन आया, साइक्लोन के साथ साथ में बारिश भी हुआ, तो इसकी वजह से क्लेम्ड, मतलब वैसे क्लेम का मतलब होता है दावा करना, लेकिन यहां जो है वो क्लेम का मतलब है कि डाइड, उसकी वजह से, या डाइड हो गया, डेथ हो गया, द लाइफ्स ऑफ, चला गया, क्लेम्ड का मतलब चला गया, यहां से मतलब उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, लाइफ्स ऑफ 4 पीपल, 4 लोगों के जीवन खत्म हो गया इस साइक्लोन इंड्यूस्ड रेन के कारण। द स्टॉर्म ऑल्सो किल्ड, ये जो तूफान है मार डाला, किसको मार डाला भाई? 98 कैटल्स को, है ना, 98 कैटल को। डैमेज्ड 151 हाउसेस एंड हर्ट्स एंड अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब जड़ से उखाड़ देना, अबाउट लगभग 400 ट्रीज इन चेन्नई में, ठीक है। वाइल ऑल्सो डैमेजिंग, और इसके साथ साथ और भी चीजें डैमेज किया, जैसे बोट्स इन वाटर्स, पानी में जितने भी बोट्स थे उनको सब खत्म कर दिया। वीक स्ट्रक्चर ऑन द लैंड, जो लैंड पर जो कमजोर घर बने हुए थे, जिनके नींव मजबूत नहीं थी, वो सारे के सारे उड़ गए, सारे के सारे खत्म हो गए। चलो ये ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, एज फॉर द प्रेसिपिटेशंस, प्रेसिपिटेशंस का मतलब छिटपुट बारिश नहीं होती है, थोड़ी सी शावर टाइप से जो आ रही है ना, तो मतलब प्रेसिपिटेशंस का मतलब हल्की फुल्की बारिश। एज फॉर द प्रेसिपिटेशंस, यहां भी एक रेन के तरह से हम लोग लेंगे यहां, लेकिन यहां पूरा हेवी रेन नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, यहां हल्की फुल्की ड्रिजलिंग हो रही है, इसके लिए वर्ड हम लोग ड्रिजल वर्ड भी यूज करते हैं, है ना, हल्की फुल्की बारिश के लिए। तो एज फॉर द रेन इन 24 आवर पीरियड बिटवीन फ्राइडे एंड सैटरडे मॉर्निंग फ्रॉम एंड अंटिल 8:30, क्या बोलता है यहां कि एज फॉर द प्रेसिपिटेशन, कब कब रहा भाई ये हमारा बारिश? 24 आवर्स के पीरियड में बिटवीन, यहाँ फिर से बिटवीन और एंड का रिलेशन आपको देखने को मिलेगा।
कि फ्राइडे और सैटरडे मॉर्निंग के बीच की ये सारी बातें हुई हैं। फ्रॉम, से और अनटिल का मतलब तक, कब तक? 8:30 बजे सुबह तक। ठीक है। मेंडस डंप्ड, डंप करना मतलब, वैसे तो डंप करना होता है कि वो कोई चीज़ माल उठा करके यहाँ से वहाँ डंप कर दिया, लेकिन यहाँ जो है वो गिरने से ही यूज़ किया है। देखो ये सारे लिखने की कला है, क्रिएटिव राइटिंग है, जो रिपोर्टर या राइटर अलग अलग तरीके से यूज़ करता है ताकि हमारा जो पैराग्राफ बन रहा है, आर्टिकल बन रहा है, वो इंटरेस्टिंग बने और नीरस ना हो, इसीलिए अलग अलग वर्ब यूज़ करता है। मेंडस, जो ये साइक्लोन आया, मेंडस डम्प्ड द हाईएस्ट रेनफॉल इन वेरियस लोकेशंस, कई सारे लोकेशंस में काफी बारिश लेकर के आया, है ना। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD, इसके बारे में कुछ पता है आपको? ये पढ़ लीजिएगा, हमारे जीए का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन सेटर होता है कहीं ना कहीं वो दिमाग में ये सारी चीजें लेके चलता है। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, ऑब्वियस सी बात है, जो सेटर है एग्जाम के, जो भी पैनल होगा उनका, वो सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते बहुत सारे वर्ड, जीए की चीज़ें उनके दिमाग में अटक जाती हैं, और नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने से वो आपके पेपर में क्वेश्चंस बन के आ जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि आप भी न्यूज़पेपर पढ़िए, आप भी अपनी चीज़ों पर, डे टू डे लाइफ में चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल सिस्टम डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है और पुणे में है। न्यू दिल्ली और पुणे में IMD का हेडक्वार्टर है, और वैसे डिपार्टमेंट हर जगह पे होती है इसका, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा न्यू दिल्ली और पुणे में है। इसकी स्थापना कब हुई थी IMD की, कोई याद है? स्टैब्लिश कब हुआ था ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 1875 इसका पहला जो बैठा था वो कलकत्ता में, याद कर लीजिएगा, कलकत्ता में ये 1875 में हुआ। फिर ये 1944 में आपका दिल्ली में आया। तो इस बीच में कई जगह, शिमला भी में भी रहा इसका, अलग अलग शिफ्टमेंट होता रहा, इसका शिफ्ट होता रहा हर जगह जगह पे। थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ज़रूरी है ये हमारे जीए पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ये याद रख लीजिए कि इसका एस्टैब्लिशमेंट 1875 को हुआ था कलकत्ता में। आज कोलकाता हो गया है, पहले कलकत्ता था। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज फोरकास्ट लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेस, यानी कि यहां से यहां तक देखो, हैज फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब, फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान, है ना। आप याद रखिएगा ये वाला पार्ट। ये हैज हैव परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट टेंस के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और ये एग्जाम में हमारे पूछा जा चुका है SSC में, इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। फोरकास्ट, ये V1 है, इसका V2 क्या होगा, इसका V3 क्या होगा? जैसे कट कट कट, रेन रेन रेन, है ना, रन रेन रन, ठीक है, रन रन रन, यही है, बिल्कुल यही है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारा कट 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 चलता है, वैसे ही फोरकास्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फोरकास्ट ही होगा, और थर्ड फॉर्म भी फोरकास्ट ही होगा, क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं नहीं कहता ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह क्वेश्चन थे। इसमें एरर बताना था कि क्या एरर है, इसमें क्या मिस्टेक है। तो हमें यह याद करना है बच्चे कि फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट, इन तीनों का ईडी करके वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं किया जाता है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट। तो यहां जो एरर होगा वो यही होगा कि यहां वॉज ब्रॉडकास्ट ही होगा, ईडी नहीं लगेगा। वेरी गुड।
दिस न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट यस्टरडे। फॉरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान, ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसारण, और टेलीकास्ट का मतलब जो लाइव, जो वेरी गुड, जो लाइव हम लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड योर टेलीकास्ट। ठीक है, नोट डाउन कर रहे हो, करते रहिएगा नोट डाउन, बहुत जरूरी है। प्रसारण, हाँ, तो सास बहू की सीरियल नहीं आती है ना। और टेलीकास्ट तो हमारा न्यूज़ टेलीकास्ट होता है, और बिग बॉस ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, टेलीकास्ट होगा और टेलीकास्ट ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है हमारे इस टॉपिक का। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज फॉरकास्ट, पूर्वानुमान लगाया है, लाइट टू मॉडरेट, लाइट मतलब हल्की फुल्की से मॉडरेट तक, मॉडरेट मतलब एक्सट्रीम नहीं जाना है, मतलब मीडियम में रहता है। तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगा एट मोस्ट प्लेसेस, अधिकांश जगहों में एट का यूज छोटे छोटे जगहों के लिए यूज करते हैं, छोटे छोटे जगह के लिए प्रेपोजिशन है ये। ठीक है, एट छोटे छोटे जगहों पर, एंड हेवी मतलब काफी बारिश, हैवी टू वेरी हैवी शावर, शावर ये भी सिनोनिम है, याद कर लीजिएगा, रेन का है ये। ठीक है, शावर का मतलब याद कर लीजिएगा रेन, ये भी शावर जो है वो नहाने वाला शावर नहीं है, लेकिन समवॉट वहां भी बारिश ही होती है शावर में, पानी की। सो हैवी टू वेरी हैवी शावर्स एट आइसोलेटेड लोकेशंस, आइसोलेटेड मतलब जो अलग जगह है, जो लोनली प्लेसेस हैं, आइसोलेट का मतलब होता है अलग, है ना, जो लोनली प्लेसेस हैं उन जगहों में बारिश होगी, तेजी से तेजी बारिश होगी। अक्रॉस मतलब कहां कहां, तो क्या नाम है ये, रायलसीमा, नॉर्थ तमिलनाडु एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका। ठीक है, साउथ कर्नाटका के कुछ साउथ में भागों में, कर्नाटका के भी साउथ जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके अंदर में काफी जोरदार की बारिश हो सकती है ऑन सैटरडे को। अकॉर्डिंगली ऑल दीज सब डिविजन्स विल रिमेन एन ऑरेंज अलर्ट, और इसी प्रकार से जितने ये सब डिवीजन हैं जो बताए गए हैं अभी, रायलसीमा है, नॉर्थ तमिलनाडु है, साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, इन सभी जगहों पर, ऑल दीज सब डिविजन्स पर विल रिमेन रहेगा ऑन एन ऑरेंज अलर्ट, एक ऑरेंज अलर्ट रहेगा फॉर द डे, दिन के लिए, है ना। तो ये ऑरेंज अलर्ट, ये जीएस का पार्ट है। ये अलर्ट क्या होता है अगर हम देखें इसको, हाँ क्या होता है ये अलर्ट, अलर्ट क्या होता है जरा देख ले हम लोग। हाँ, अगर हमारे रेन की बात करें तो रेन अलर्ट जो बारिश होती है, ये 4 तरीके से अलर्ट होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलर्ट्स, 4 तरीके से अलर्ट्स होता है आपका। आप इसको याद करोगे कैसे अलर्ट को, 4 तरीके के। ठीक है, रॉय जी, ये एक्रोनिम है, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। एक होता है ग्रीन अलर्ट, ठीक है, एक होता है हमारा ग्रीन अलर्ट, एक होता है येलो अलर्ट, ऑरेंज और रेड। हमारा यहां है ऑरेंज अलर्ट और यहां रेड। ये 4 तरह के अलर्ट हैं हमारे पास जानने के लायक। ROY, रॉय जी, है ना, नीचे से। ये ग्रीन अलर्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है सिचुएशन नॉर्मल है। येलो में भी अंडर कंट्रोल में है, येलो में भी येलो अलर्ट जब बोलता है अंडर कंट्रोल में है।
ऑरेंज अगर बोल दिया जाए तो आपको तैयार हो जाना है। हो सकता है संभावना कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है, इसीलिए ऑरेंज अलर्ट में बी प्रिपेयर्ड लिखता है, मतलब तैयार रहिए। और रेड अलर्ट में भाई मतलब आ चुका है, मतलब अब तो मुश्किल है करना, हाँ सावधान हो जाना भी बड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से 4 अलर्ट रखेंगे आप लोग, ठीक है। दैट्स ऑल। आज का ये क्लास में हमने देखा कि साइक्लोन